नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो सेक्टर के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर जितना वीडियो बनाऊँ, उतना ही कम पड़ जाएगा क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसा कंपनी अभी बन चुके हैं, जो फिलहाल के लिए देखा जाए ज़्यादातर निवेशक के पास, ज़्यादातर इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का शेयर है। क्योंकि उसको पता है कि टाटा मोटर्स जिस तरीके से काम कर रहा है और साथ ही साथ जिस फील्ड में काम कर रहा है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। क्योंकि आप देख ही चुके हैं यहाँ पे जो इस बार जो बजट हुआ 2022 का, तो इस बजट में क्या बताया गया? ज़्यादातर सोलर पैनल के ऊपर, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट फोकस रखेंगे, इसके ऊपर निवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? सोलर पैनल से क्या बनेगा? एनर्जी, एनर्जी से क्या चलेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक अंदाज़ा गवर्नमेंट पहले से ही अब एक इंगित आपको दे रहा है कि इस सेगमेंट को फ्यूचर के लिए भी ग्रोथ किया जाएगा और फ्यूचर के लिए भी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाएगा। अगर वो कंपनी के ऊपर निवेश किया जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला कंपनी को होगा। देखिए फ्यूचर में ऑब्वियसली आप देखेंगे पेट्रोल डीज़ल का कार टोटली मतलब जो प्राइवेट कार है 5 सालों के अंदर आप देखेंगे रास्ते में आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कार मिलेगा। पेट्रोल डीज़ल का कार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बंद होता चला जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट वो पॉलिसी लेके आएगा और वो पॉलिसी सबको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आप मनमानी करके कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। देखिए आपको भी चलना पड़ता है, मुझे भी चलना पड़ता है। इसके लिए मैं आप गवर्नमेंट का गाली भी देख सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे गाली नहीं दूँगा। मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि आपको सिर्फ़ फ़ायदा देखना है, आपको कहाँ से फ़ायदा मिलेगा, कौन-सा स्टॉक से आप अभी से निवेश करके रखेंगे, जहाँ पे आपको अच्छा खासा फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इसीलिए मैं टाटा मोटर्स के ऊपर बात करूँगा क्योंकि टाटा मोटर्स सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ काम कर रहे हैं और उनका जो टारगेट है 10 गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं 2030 के अंदर। तो देखिए 2030 के अंदर 10 गाड़ियाँ लॉन्च करेगा, वो भी कौन-सा? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैं यही कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि टाटा मोटर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर नहीं, सेमीकंडक्टर खुद ही बनाएँगे क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा शॉर्टेज के प्रॉब्लम से ही गाड़ियाँ अभी उतना ज़्यादा बन नहीं पा रहा है और उतना ज़्यादा मार्केट में क्राइसिस होने के बाद भी डिलीवरी नहीं हो रहा है। आप खुद भी कोई भी कार जाकर कोई भी शोरूम से आप बुकिंग करेंगे, आपको 2-3 महीना लग जाएगा आपका कार मिलने से क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नया प्रोडक्ट आते हैं तो उसका अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा क्राइसिस एडवांस बुकिंग हो जाता है, तो इसीलिए ब इसका प्रॉब्लम क्या है? गाड़ियाँ उतना बन नहीं रहा है क्योंकि इसका ना बनने का मेन कारण है सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्व भी टाटा मोटर्स ने किया है। वो खुद सेमीकंडक्टर को प्रोडक्ट बनाएगा। इसके एक बार मैं वीडियो आपको बना के दिया था, इंटेल के साथ बातचीत बातचीत चल रहा है। अगर ये बातचीत हो जाए तो टाटा मोटर्स इंटेल के साथ काम करेंगे और सेमीकंडक्टर का जो चिप बनाया जाता है, इंटेल जो बनाता है, उसके साथ काम करने वाला है। तो यहाँ पे मैं उसी के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा मोटर्स का नया एक टारगेट दिया गया है। टाटा मोटर्स जिस तरीके से भाग रहा है उसके हिसाब से एक टारगेट दिया गया है। वो टारगेट आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी के ऊपर बात करूँगा और ये टारगेट कितना रखा गया है वो भी पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल इसके साइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। बाय टाटा मोटर्स टारगेट क्या है? टारगेट है 610। देखिए कौन सा डेट में टारगेट दिया गया है, कौन सा डेट में बाइंग दिया गया है वो आप भूल ही जाइए। मैं यहाँ पे आपको एक अंदाजा दे देता हूँ। आप इसका जो बाइंग प्राइस था वो पहले फरवरी 1 में दिया गया था। तो आप कहेंगे सर इतना लेट में क्यों बता रहा है? देखिए मैं आपको यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँगा। को कौन सा लेवल के बाद आप बाय कर सकते हैं, तो कौन सा लेवल का टारगेट हो सकते हैं, वो आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम में। वहाँ पे जॉइन हो जाइए, वहाँ पे आपको टाटा मोटर्स का कॉल भी मिल जाएगा। इंट्राडे लेवल में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग काम करते हैं तो आप नीचे जॉइन हो जाइए, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो टारगेट रखा है 610। कौन रखे हैं? शेर खान। और अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी का प्राइस रेंज चल रहा है वो 500 के प्राइस रेंज में चल रहा है। मतलब 110 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। 110
आप 100 पॉइंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। तो 110 पॉइंट का टारगेट रखा गया है, बहुत बड़ा टारगेट है। मगर इस सारे कंपनी, आप शेर खान को तो जानते ही हैं, दिग्गज एक ब्रोकिंग फर्म है। तो इस कंपनी ने टारगेट रखा है, तो कितना टाइम तक इस टारगेट को फिलअप होगा, वो कोई कोई भी जितने सारे स्टॉक मार्केट के जितने सारे इन्वेस्टर और जितने सारे इंस्टीट्यूशन इस तरीके से टारगेट देते हैं, वो कभी भी नहीं बता सकते कि कौन सा टाइम में कितना दिनों के बाद इस टारगेट को फिलअप होगा। वो सिर्फ टारगेट दे देते हैं और उसका टारगेट देने का कारण भी होते हैं। किसका उसका कारण क्या है? मैं कारण अभी आपको बताता हूँ। कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का रिजल्ट आया, ऑब्वियसली लॉस हुआ, मानता हूँ लॉस हुआ। मगर कंपनी का सेल्स का रिजल्ट आया, यहाँ पे जबरदस्त उछाल देखने को मिला। देखिए, दोनों को कंपैरिजन करिए, रिजल्ट तो लॉस में है, मगर लॉस थोड़ा-सा कम हुआ, यही ये भी एक पॉजिटिव है। देखिए, पहले मान के चलिए आपका एक बिज़नेस था, सॉरी बिज़नेस है, उस बिज़नेस से आपको हर साल में लॉस हो रहा है। मान के चलिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक लॉस हो रहा है। अगर वो धीरे-धीरे फिर से रिकवरी हुआ और अभी 50,000 तक आपका लॉस हुआ, मतलब क्या है? आपका प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, मतलब फ्यूचर में आप प्रॉफ़िट में जा सकते हैं। तो इसी का अंदाज़ा लगाकर जितने सारे इंस्टीट्यूट दिग्गज, यहाँ पे देखिए शेर खान जैसे रिसर्च टीम है, इस तरीके से अंदाज़ा लगाकर यहाँ पे रिसर्च करते हैं और इसका टारगेट रखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कंपनी का सेल्स के बारे में बताऊँगा। कंपनी ने इस दिसंबर मंथ में जनवरी मंथ में किस तरीके से सेल्स किया, उसके बारे में आपको ज़रूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जनवरी मंथ में कंपनी ने किस तरीके से सेल किया, जनवरी मंथ खत्म हो गया, तो उसके बारे में आपको ज़रूर कहूँगा। कंपनी ने किस तरीके से सेल्स किया, उसके बारे में ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस तरीके से रिपोर्ट आपके पास होगा, तो आपको ज़रूर कोई कोई नहीं टोक पाएँगे कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में ना जानकर ही निवेश कर रहे हैं। आप एक अच्छा खासा स्टॉक को ज़रूर खुद ही पिक कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से सेल्स कंपनी ने किया है जनवरी मंथ में। तो मुझे सिर्फ एक कमेंट ज़रूर कर देना, मैं इस आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पिछले जो दिसंबर मंथ का जो रिज़ल्ट आया था, जो सेल्स का रिज़ल्ट आया था, वहाँ पे कितना कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बेचे थे, कितना ज़्यादा बेचे थे, वो सिर्फ मुझे कमेंट कर देना। मुझे भी पता चले, मेरे साथ जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो मार्केट के कितना रिसर्च करते हैं और कितना उसको पता है। और आपको इस डेटा के बारे में पता नहीं है, तो मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हर मंथ का डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का किस तरीके से सेल्स हुआ था। यहाँ पे देखिए टोटल डोमेस्टिक सेल्स कितना हुआ, 72,484। और पिछले क्वार्टर में, सॉरी पिछले साल में क्या था, जनवरी 2021 और यहाँ पे जनवरी 2022, मतलब इस मंथ का, मतलब जनवरी मंथ का रिजल्ट और पिछले सालों का यहाँ पे सेल्स का रिजल्ट 57,600, मतलब ईयर ऑफ ईयर का चेंज कितना हुआ, 26% का ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ हुआ, इस ग्रोथ के लिए ही तो टारगेट रखा जा रहा है। तो मैं आपको अगस्त मंथ से दिखा रहा हूँ। अगस्त अगस्त से आज जनवरी 2022 पहुंच गया। मैं हर मंथ में सिर्फ एक चीज देखते आया हूँ, कंपनी धीरे 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 खुद का जो सेल्स है उसको बढ़ा रहा है। मतलब क्या है, कंपनी फिर से रिकवरी कर रहा है, कंपनी लॉसेस भी रिकवरी कर रहा है। आप खुद ही देख लीजिएगा कंपनी का लॉस कितना था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो सारे के सारे जितने सारे पैसेंजर कार है, सारे के सारे व्हीकल्स यहाँ पे मतलब देख के मैं सिर्फ यही कहूंगा, देखिए 35,200 और पिछले सालों में था 32,800, मतलब 6% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला, सेलिंग का तेजी। तो एक चीज मुझे सबसे जो देखना है, सबसे पहले जो देखना है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना बेचे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, पीवी इलेक्ट्रिक व्हीकल शानदार सेलिंग हुआ, 2,892 यूनिट्स। और यहाँ पे देखिए 514 यूनिट्स था पिछले सालों में, मतलब 450 पॉइंट का तेजी हो गया। इतना ज्यादा बेच रहे हैं, एक बार आप समझ लीजिएगा। अगर इतना ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, मतलब क्या है, कंपनी में जिस तरीके से फ्यूचर में जो फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, मुझे लगता है ये फिगर 1 साल के बाद डबल डिजिट में आपको देखने को मिलेगा, डबल डिजिट में। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1 साल के बाद, मतलब 2013 सॉरी 2023 जनवरी मंथ का आप रिपोर्ट देख लेना। 1 साल के बाद यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट से कंपैरिजन कर लेना, आप देखेंगे यहाँ पे डबल डिजिट में आपको देखने को मिलेगा। मतलब
10,000 से भी ऊपर आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस रख रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी भी फोकस रख रहे हैं। तो इसी रिजल्ट के मुझे लगता है इसी रिजल्ट के बेसिस से ही टारगेट रखा गया है। तो देखिए टारगेट उन्होंने रखा है, किसके बेसिस से रखा है मुझे पता नहीं, मगर मुझे सेल्स ज़बरदस्त लगा, तो मैं भी ज़रूर कहूँगा इसका टारगेट आपको बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी देखिए हर साल में प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू कमा रहा है, और रेवेन्यू कमाने से ही कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट अभी भी लॉस में है, क्योंकि रेवेन्यू देख लीजिए, कंपनी हर साल में रेवेन्यू कितना शानदार किया। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो पहले कंपनी जबरदस्त लॉस किया था 28। देखिए कंपनी ने इस बार भी लॉस किया, मगर लॉसेस का परफॉर्मेंस देखिए, मैं यहाँ पे क्वार्टर बेसिस का चला जाता हूँ। क्वार्टर बेसिस का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए फर्स्ट क्वार्टर में क्या था, 4,000 करोड़ का लॉस था। सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ, 4,000 करोड़ का लॉस। थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ, मतलब इस क्वार्टर में जो हुआ वो 1,300 करोड़ का लॉस। मतलब लॉस कितना रिकवरी हो रहा है आप देख सकते हैं। 2020 मार्च लास्ट क्वार्टर में पिछले सालों में 7,500 करोड़ का लॉस हुआ था। तो इस तरीके से रिकवरी होना ये भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको सिर्फ प्रॉफिट होने से ही देखने को नहीं मिलेगा, नेगेटिविटी में भी आपको पॉजिटिव ढूंढना है। तो मुझे लगता है कि माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर के लिए बने रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा देता हूँ, चार्ट पैटर्न भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं एक ड्रैग ड्रैग लाइन ड्रैग करके रखा हूँ। यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिला, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बहुत बार फेस किया। मुझे लगता है इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, मतलब 540 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो एक आपको बहुत अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, 600 तक आपको अप मूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, आप इसको ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, मगर आप यही कहूँगा, आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो इस तरीके से एनालिसिस को मत फॉलो करिए, आप खुद का एनालिसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आप डेली बेसिस इंटरनेट लेवल में काम करते हैं, तो नीचे सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।